एक समस्या दिखाई देता है और एक समस्या दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से शक्ति की कुछ कल्याणकारी शक्तियों को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। उसी आदि शक्ति की कुछ हानिकारक शक्तियों को मानो भूतों प्रेतों जादू टोना टोटकाओं के रूप से पूजता है। ऐसा आज से युगों युगों से होता चला आ रहा है। घर के देवी देवता प्रेत भूत पितृ या फिर जो कभी ऊपर छापर समस्या, यदि किसी को कुछ पकड़ते हैं, कोई खेलता जोता कुछ कारण होता है। जिस प्रकार से कोई खेल रहा है, कोई झूम रहा है, किसी को कोई देवी देवता आ गया, अकस्मात कोई देवी या देवता किसी ने पकड़ लिया, तो कारण यही होता है जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु के दौरान उसकी इच्छा कुछ बाकी रह जाते हैं, अंतिम इच्छा बाकी रह जाते हैं और उसके शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है और अपनी इच्छा को लेकर के, अधूरी इच्छा को लेकर के अपने परिजनों में भटकता है। जैसे आपकी कोई समस्या रहता है, अपने घर परिवार में शेयर करते हैं, कहते हैं, बताते हैं, उसी प्रकार से वह प्रेत आत्मा पहले पूरा नहीं होता, मेरा बार बार कहा जाता है। जिस प्रकार से इस मानव शरीर में जीव आत्मा निवास करती है, क्यों ना आप ही हुए, कोई होगा, आप माता है, पिता है, पत्नी है, भाई है, बच्चे जो भी हैं, तो किसी के शरीर के बंधन से बंधने के कारण वह जीव आत्मा उस शरीर के बंधन से बंध गया। अब जब जीव आत्मा शरीर के बंधन से बंधा हुआ है, शरीर के अंदर है, तो सबका ख्याल करेगा। जिस प्रकार से आप हैं, आप अगर पिता है, माता है, तो अपने परिजनों का ध्यान देते हैं, उनका शोषण नहीं करते हैं, अपने परिजन का ध्यान देते हैं, अच्छाई बुराई आवश्यकता व्यवस्था का ध्यान देते हैं। किंतु वही मृत्यु हो गया, अकाल मृत्यु हो गया, अकस्मात मृत्यु हो गया या मृत्यु हो गया, इसके उपरांत अब वहीं पर मृत्यु होने के बाद में कभी सपने में आ गया, वो सपने में आ गया, जिस वाले भी पिंडदान वगैरह नहीं हुआ है या जो भी, तो फिर उस बीच में अगर सपने में आ गए तो उसको बुरा समझा जाता है। सपना तो चाहे बड़ा जाए, उसको बुरा समझा जाता है, सपना बाहर है, परेशान कर रहे, तबाह कर रहे, इस तरीके से। अब वहीं पर वो अपनी कुछ बात करना चाहता है, यानी जिस मानव ने पूरे जीवन भर अपने परिवार की सेवा किया, देखभाल किया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो जाने के बाद में वो अपने परिजन के ही पास आएगा, कहीं इधर तो नहीं जाएगा। और जो सपने में आ रहा है, कुछ कहना चाह रहा, बताना चाह रहा है, उसको प्रेत के नाम से कोई झाड़ू का रखता है, कोई लोकर रखता है, कोई सोखा जग पर चला जाता है, तो जाग गए हैं। अब ऐसे में वो अपनी बात को कहना चाह रहा है, किंतु उसकी बात को सुनना नहीं चाहता, उसको खदेड़ते हैं अलग अलग प्रकार से। अब वो प्रेत बन जाएगा, अब प्रेत बन जाएगा। जहां अपनी बात को, अगर मान आपके मन में कोई बात हो और वह बात आप न कह पाए, परिवार को नहीं समझा पाए, नहीं कह पाए, मन क्रोधित हो जाएगा, खिंचा जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उसी प्रकार से वो प्रेत बन जाता। अपनी बात को न कहने के बाद में न कोई सुनने के लिए, नहीं कोई सुनता नहीं है, उसके लोग बैर रखते हैं, घृणा रखते हैं, अब वहीं पर वो क्रोधित हो जाएगा, वो प्रेत बन जाएगा। अब जब अपनी बात को नहीं कह, तबाह करेगा, परेशान करेगा, यह वहां भटकाएगा, सोखा हो जाता, तमाम जगह जगह ले जाएंगे, उनको जलाएंगे, मराएंगे, बैठाएंगे, बैठा नहीं करेगा। जबकि यथार्थ है, जीव आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वर्षा भिगा नहीं सकता, हमारा अजर अमर अविनाशी है। एक तो शरीर बदलता है, एक में दूसरे में, यदि किसी कारणवश यदि उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, अब इस कारण अपने परिवार में, अपने कुटुंब में वो आकर के भटकता है। ऐसे में जगह जगह लोग सोखा हो जाता है, उसको जलाते बनाते, उठाते बैठाते हैं। ये कहता तपस्या जब सही जगह पहुंचता तब उसका कल्याण होता है। न प्रेत आत्मा को जलाया बनाया जा सकता, न बैठाया जा सकता है। जिस प्रकार से हवा शक्ति, जिस प्रकार शक्ति, उसी प्रकार शक्ति, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गंध नहीं, निश्चित स्थान नहीं, उसी प्रकार से उसको बार बार जलाया मारा जाएगा। बाद पता लगा हम बैठवा नहीं कैली, हम जरबा नहीं कैली, हम वो छटक कैली, वो चल गई, क्योंकि उसका समय पूरा नहीं हुआ, उसका समय पूरा नहीं हुआ, वो भटक रहा है, उसका आयु पूरा नहीं हुआ है, न इच्छा की पूर्ति हुई है, न आयु पूरा हुआ है, वो भटक रहा है, चारों तरफ भटक रहा है। अब क्या होगा? ऐसे में कोई भटक कर अगर दरबार में आ जाता है, यहाँ किसी को जलाया मराया जाता है, जबरदस्ती बैठाया जाता है,
यानी ये ज्ञान का विषय, ये यथार्थ है। यहाँ किसी को जराया वराया नहीं जाता, वो स्वतः बताएगा मुझे स्थान चाहिए। अगर कोई देवी देवता है, कल्याणकारी है, उसको छोड़ दिया जाता, जो तो अच्छा पाल कर। यानी देवी देवता को जराया वराया नहीं जा सकता, लेकिन भूते प्यारे के नाम पर लोग जरा मरा देते हैं इस तरीके से। एक बच्चा अगर कहेगा कि हमको बैठे पास, उसको बैठाओ अपने मन से बैठ जाए। उसको पहले प्रेरणा दिया जाता है कि मुक्ति मांग ले, मोक्ष मांग ले। जगदम्बा के द्वार ऐसा द्वार है जिसको आवागमन से मुक्ति मिलता है, छुटकारा मिलता है, मोक्ष मिलता है। यहाँ से तुम भटकते हुए प्रेत आत्मा को, जीव आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। जगदम्बा के द्वारा जन्म मरण प्रदान कर दिया जाता है, उसका जन्म मरण हो जाता है, कहीं जन्म हो जाएगा। जिस प्रकार से आपके शरीर में जो जीव आत्मा है, इसके पहले कहीं और रहा होगा, उसके पहले कहीं और रहा होगा, और आपके शरीर में चल करके आया, वो जीव आत्मा आपके शरीर में चल करके आया, यहाँ से निकला कहीं और चला जाएगा। और जब इसका अगर जन्म मरण नहीं होगा तो और भटकता रहेगा। इसलिए यहाँ से उसको बताया जाता है कि जन्म मरण मांग ले। जन्म मरण, जब जन्म मरण हो जाएगा, जन्म योनि में जन्म हो जाएगा। कौन कौवा कीड़ गिद्ध सुअर गधा कबूतर कौन चीज में, जब जन्म हो जाएगा भटकना खत्म हो जाएगा, घर में शांति आ जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा विचार किया गया, ऐसे समस्या में जो भगत आते हैं, दुखी परेशान रहते हैं, उनको यहाँ से जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां रहती हैं, प्रेत बाधा रहता है, पितृ दोष रहता है, उनको बकायदे दीर्घदान, उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। जिस प्रकार से अगर सही से उनका पिंडदान वगैरह नहीं हुआ, पिंडदान करा करके, यानी जिस प्रकार से उसको कुछ खाने की कुछ इच्छा है, हम क्या कर रहा है, यानी इसी प्रकार से कोई भगत परिवार था, काफी दिन से परेशान था, यानी दूध के बिना परेशान था, बिना दूध की मृत्यु हुई थी। जब यहाँ पर आया तो दूध मांगा, उसने कहा कल दूध मिल जाए, हमारी आत्मा की शांति हो जाएगा। उसे खानदान में कोई पानी भी ना मरा था, यानी उसने अपने यहाँ कमाल दिया, क्योंकि पानी मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, पानी मिल जाए, पानी बिना मरल है, हमें पानी मिल जाए, हम मुक्ति हो जाए, मोक्ष जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सही है, आया बताया, उसको एक को जल दे दिया गया, एक को दूध दे दिया गया, क्या हम बैठे थे कुछ नहीं, माता जी चरण चढ़ जाए। इसके तपस्या वहीं पर उसका कल्याण में घर पर खुशहाल हो गया। इसीलिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ दरबार में जो वही भगत, दीन दुखी भगत दरबार में आते हैं, इन समस्याओं को लेकर के परेशान रहते हैं, ऐसे भगत उनको सही रास्ता दिखाया जाता है, सही मार्ग बताया जाता है। जो भगत मान लेते हैं, जान लेते हैं, उन पर कृपा दिया होती है, उनका कल्याण होता है। अब इसमें जिस प्रकार से समस्या दो प्रकार की, ये एक अलौकिक समस्या है, ये भूत व्याध जादू टोना टोटका इत्यादि जो ये अलौकिक समस्या है, इन समस्याओं को समझ पाना बड़ा दुर्लभ है। आपकी समस्या है, आपकी बेटे बेटा का ब्याह शादी नहीं हो रहा, कोई रोजी रोजगार नहीं है, घर द्वार नहीं है, बाल को पाल नहीं है, यानी आप कमाई जमा नहीं है, आप दुखी परेशान है, आपका तबीयत खराब है, ट्यूमर या फिर बुखार, सर्दी, पीलिया इत्यादि जो रोग हो गया, इन लोगों की समस्या है। अब इसी के जुड़ा हुआ एक अलौकिक समस्या, भूत आ गया, जादू है, टोना है, सिंगर करा दिया, आप दुखी परेशान भटक रहे इत्यादि, या दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। यदि मेरे द्वारा लौकिक रूप से जो भगत जी की जो समस्या होते हैं, उन समस्याओं को सुना जाता है, समाधान बताया जाता है। जगदम्बा के द्वारा, यानी मेरे मानव शरीर के माध्यम से, यदि किसी देवी देवता भूत पिशाच या पितर का कोई अलौकिक समस्या है, उनकी कोई समस्या है, उस समस्या को सुने जाते हैं। एक बच्चा स्वयं जो जैसा उसका समाधान होता है, बताया जाता है, कल्याण हो जाता है, और कहे कबाया था, आप कहीं नहीं भटके। इसी प्रकार से कोई भी रोग दोष, कोई भी दुख समस्या है, आप दरबार से जुड़े रहें, लगे रहें, ताकि आप पर दया कृपा बरसती रहे और आप घर परिवार से सुनते हैं, आपका कल्याण होता है। जो पचवाई माता दरबार प्रत्येक रविवार को काली माता का आगमन होता है, और प्रत्येक मंगलवार को 9 देवियों का आगमन होता है। 9 देवियों का दरबार है, 9 देवियों ने दरबार बनाया, 9 देवियों के माध्यम से यहाँ पर दरबार बना, आज समस्त भक्तों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है, और आप अभी सुखी हो रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि आप दरबार से लगे हैं तो भटके न, विचलित न हो। काफी वक्त देखा जाता है दरबार से लग करके छोड़ देते हैं, विचलित भटक जाते हैं, मधुबन में पड़ जाते हैं, प्रतीक्षा नहीं कर पाते। इस दरबार में कल्याण का 2 माध्यम है, या तो जगदम्बा किसी का कल्याण करके उसे पीछा छुड़ाना चाहती है, या तो जगदम्बा उसको चरण चढ़ देना चाहती है। यदि आप 10 साल से 12 साल से 15 साल से दरबार में लगे हैं, तो जगदम्बा ने आपको जाने में चरण शरण दे दिया, अपनी भक्ति दे दिया। आज इसी कारण आपको 10 साल 12 साल 15 साल व्यतीत हो गया। यानी माता ने, जगदम्बा ने आपको अपनी भक्ति दे दिया, जय माता दी के नाम की भक्ति दे दिया, आपको संतोष दे दिया, धैर्य दे दिया, विश्वास दे दिया। आप क्या खा रहे हैं? अब ऐसे में आपका परीक्षण हो सकता है। यदि माता जी ने आपको भक्ति दे दिया, विश्वास दे दिया, संतोष दे दिया, धैर्य दे दिया, तो आपका भक्ति का परीक्षण हो सकता है
हो सकता है आपको कोई कार्य पूरा न हो सकता है कि आपका तबियत खराब हो गया, हो सकता है कि आप दुखी परेशान है और माता जी देखना चाहती 10 साल से 12 साल से लगा था और ये ठीक ठाक था। मुझे बाप पूजा बड़ा आराधना बिनती प्रार्थना किया, तनिक उसको दिख देख करके देखें, इसको दुख दे करके देखें। अब ये क्या करता, मानी कि नाहे मानी छोड़ दे, पूजा पाठ करी कि मानी कि मधुरा पड़ जाए, कि शोकों का चक्कर पड़ जाए। वही माता जी भक्ति का परीक्षण लेती है। आज मेरे तमाम जो नजदीक से भक्त लगे थे उन भक्तों को देखा जाता है 10 साल 12 साल 20 वर्ष भक्तों का हो गया, दरबार से लगे हैं, जुड़े हैं, समस्या आया समस्या चला गया, आज दरबार से लगे हैं। लेकिन बच्चा कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनसे माता जी स्वयं पीछा छुड़ाना चाहती हैं कि ना भगत की घर ही मनोकामना पूर्ति कर देती है। दरबार में नहीं आया लेकिन फिर भी घर ही से मनोती मान दिया, मन्नत मान दिया, उसकी कामना की पूर्ति हो गई। ये जगदम्बा थोड़ा पीछा छुड़ा दिया। कभी भी होता है कि जगदम्बा महामाया भगत आया, भगत दरबार में आया, एक बार 2 बार 4 बार उसका काम पूरा कर दिया, मनोकामना पूरा कर दिया। वो दरबारी ऐसे कहा, भगत ऐसे गायब हो गया, चला गया, कार्य पूरा हो गया, चला गया, फिर दोबारा एक बार नहीं किया, फिर दुख समस्या तब जाकर के आया। ऐसे ही भगत होते हैं। ऐसे के भगतों माता स्वयं चरण से दूर कर देती है, चरण से दूर कर देती है। एक जंजाल में लेकर के आया था, उसी जंजाल में जाकर उलझ जाता है। माता जी को तुमको इतना हो सकता, तुम्हें कहने का तात्पर्य था यदि आप दरबार से जुड़े रहिए। दरबार से जुड़ने का मतलब यह है कि आप जिस दुख समस्या को लेकर झेल रहे हैं, आप दुखी परेशान हैं, आपको लगी वो समस्या को नहीं झेल रहे। आप कितना झेलते होंगे, कितना आपको दुख समस्या होगा आपको पता होगा, कैसे आपका घर कैसे चला आपको पता होगा। आप लगे नहीं, इसलिए आप अपने लड़के पालने के जो भी दुख समस्या है आप स्वयं झेल जाएंगे। जगदम्बा के चरण से रखते हैं आपको जो दुख समस्या जो कष्टा अपने बाल को पाल पढ़ने आओ, लेकिन पढ़ने आओ, आप ही तक सीमित हो जाए, उन्होंने इस तक दुख समस्या आप झेल जाइए। इसलिए आपको दरबार से लगने की कहा जाता, जुड़ने के लिए कहा जाता। कि तो आप भगत जो समझते हैं दरबार से लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं वो भटकते हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य था यदि आपका जगदम्बा ने कार्य पूरा कर दिया तो भी दरबार से लग जाइए, जुड़ जाइए। ये अब 10 साल से 12 साल से 15 साल दरबार में लगे हुए हैं और जगदम्बा ने आपका कल्याण किया, दो एक काम आपका गड़बड़ कर रही है, फिर आपको परेशान कर रही है, और कोई नहीं है, वो जगदम्बा ही है, वो महामाया है। वो स्वयं आपको आपके भक्ति का परीक्षण ले रही है, आपके विश्वास धैर्य का परीक्षण ले रही है। इसी प्रकार से कोई परीक्षा यानी बच्चा देता है, जिस क्लास से पढ़ता है उसी क्लास का उसका परीक्षा होता है। अगर हाई स्कूल तो हाई स्कूल का पेपर आएगा, इंटर का पेपर नहीं आएगा। आईएसपीसीएस वाला था आईएसपीसीएस का पेपर आएगा, लेकिन इसका और किसी का नहीं आएगा। उसी प्रकार से आपका कितना दर्जा है, आपके अंदर कितनी भक्ति है, कितना त्याग तपस्या विश्वास है, उतने आपसे माता जी परीक्षण लेंगी। क्योंकि इतना भगत विचित हो जाता है, भटक जाता है। आप विचित न होइए, भटकिए नहीं, दरबार से लगे रहिए, जुड़ जाइए। जो हमारे नए भगत दरबार से लग रहे हैं, यानी 5 बार 5 रविवार 5 मंगलवार दरबार में आरती लगा के उनको बताया जाता है। अब माता जी का मातृश्री महामंत्र ले लीजिए, माता जी का ज्ञान ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, माता जी की भक्ति में लग जाइए। ठीक है, तो बच्चा दोनों फोटो देकर के पहचान पत्र बनवा लीजिए। प्रत्येक पहली तारीख को पूर्णवासी के दरबार में हाजिर लगाइए। भैया जी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक है, किसी भी समस्या आपत्ति भैया जी को फोन कीजिए, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान बताया जाएगा और आपको कृपा होगी, दया होगी, आपको कल्याण करूंगा। अब यह विदित होता है कि जगदम्बा ने कल्याण के लिए दरबार बना दिया। सन 2003 का प्रथम भंडारा हुआ, जगदम्बा की कृपा हो गई, पचवा में दरबार बन गया। जगदम्बा जब दर्शन प्रदान करने के लिए 2003 में अवतरित हुई तब कोई जगह जमीन नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, माता जी कोई मूर्ति नहीं था। इधर पश्चात जगदम्बा का रथ इसी स्थान पर अवतरित हुआ, लेकिन माता जी का रथ यही अवतरित हुआ, यही पर माता जी उतरी। पंचवा दरबार में हमने देखा बहुत कम जगह, अगल बगल जगह नहीं है, यानी माता जी को रथ अवतरित करने कोई स्थान नहीं था। ये काफी दिन से स्थान पड़ा हुआ था, जगदम्बा रथ यहीं पर अवतरित किया। इधर पश्चात जगदम्बा यहाँ से चल करके 2003 के प्रथम भंडारे में यहाँ से चल करके तुम्हारा दर्शन प्रदान किया। आज इस यही कारण है माता जी रथ पे सवार होकर क्या दिव्य प्रतिमा है। इसी रूप में जगदम्बा ने यानी मेरे मानव शरीर को दिव्य दर्शन प्रदान किया था, उसी रूप में मूर्ति रूप बना करके सर्व समाज के कल्याण के लिए आज यहाँ पर स्थापित किया गया। आज आप भक्तों के कल्याण, ये वही रथ है, ये वही जगदम्बा महामाया का जिस रूप में माता जी ने दिव्य दर्शन प्रदान किया था, तो पंचवा दरबार में मुख्य दरबार पुराने मंदिर में भी उसी प्रकार से स्थापित है और यहाँ भी स्थापित है। इसलिए यदि अभी कोई मनोकामना है, कोई भी आवश्यकता व्यवस्था है, आप जगदम्बा के दरबार से लगे, जुड़े, मनोकामना माने, आपकी कृपा होगी। यदि आपको कोई मनोती है, कोई मन्नत है, आप दरबार से नारियल चूरी पूजा पाठ की सामग्री लेकर के परिक्रमा करके अपनी मनोती को मान दे, और जब आपका कार्य पूरा हो जाए
आकर के मन्नत को पूरा करें, अपनी गांठ कुछ खोल दें। अभी कल ही था जब भक्ति ना आई थी, दूर से भक्ति ना आई थी, उन्होंने कहा कि माता जब आप मनौती पूरा हो गए, मतलब कैसे कैसे पूरा करेगा। मैंने बताया कि क्या चीज मानी थी, मैंने बताया था, मैंने माना था, मैं जोड़ा नारियल माना था, मैंने चढ़ा दिया, मतलब कहा गया तुम जा करके उसका एक गांठ खोल लीजिए, उसको खोल लीजिए, उसका मनौती पूरा हो गया। उसी बार से आपकी कोई मनौती है, आप मनौती को मनौती का मन्नत मान दीजिए। आप मान दीजिएगा माता जी क्या चढ़ाएंगे, माता जी की माता जी का पूरा क्या चढ़ाएंगे, कथा सुनेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे, घंटा मान देंगे, आपकी मर्जी। आप मान दीजिए मन्नत, आपका कार्य पूरा हो जाएगा और मन्नत का गांठ आप खोल देंगे और आप क्या की पाओगे, आपका कल्याण होगा। जगदम्बा की अखंड ज्योति 2003 से प्रज्वलित हो रही है। आप कभी भी अपने घर परिवार के लिए यानी कुटुंब परिवार के कल्याण के लिए अपने हाथ से ला करके यानी तेल डाल दीजिए, ताकि जिस प्रकार से जगदम्बा की ज्योति प्रज्वलित हो रही है उसी प्रकार से आपके यश कीर्ति ख्याति बढ़ती रहे, आपकी बाल गोपाल आगे रहे। इसलिए अखंड ज्योति जगदम्बा के अखंड ज्योति में स्वयं आप तेल डाल करके स्वयं जय कृपा के भागीदार बने। ये दरबार में सेवा कार्य से लगे रहे, जुड़े रहे, दरबार से जुड़े रहे, ताकि निरंतर आपका कृपा बरसती रहे और आप घर परिवार में सुखी आता रहे। दरबार में तमाम नियम में परिवर्तन आया है, आप नियम से जुड़ जाए, आदेशों का पालन करें, जो बताया जाए उसको मान ले। आप 3 बार जब आपका दरबार में आके आपने पर्ची बनवा लीजिए, समय अनुसार पूजा पाठ कर लीजिए, बड़े भाव लोग पूजा पाठ कर लीजिए, सचमुच में आपका कल्याण होगा, जो भी आवश्यकता व्यवस्था होगा उसकी पूर्ति होगी और आपके घर परिवार में सुख आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य था, आप किसी भी रोग से दुख समाचार दुखी परेशान है, आप दरबार में हाजिर लगाइए। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आप दुखी परेशान है, अंदर घर से मट्टी ला करके या उसका जांच करा ले, परीक्षण करा ले। यदि उसको कुछ लगता है, कुछ किसी प्रकार कोई दिक्कत बाधा है, या जो बताया गया उपाय, उस उपाय को करा ले, ताकि आप ठीक प्रकार से अपने घर की स्थिति करके अब जाके बाकी फलदार बने और आपको कल्याण होता है। तो कहने का तात्पर्य था, आप दरबार से लगे हैं, जुड़े हैं, मन को नहीं पड़ता है, दरबार से लग करके जुड़ करके जगदम्बा की भाव भक्ति में लगे हैं, आप कृपा होगी, दिया होगी, आपका कल्याण होगा। अभी कन्या पूजन किया जाएगा, तुलादान होगा, आपसे भगतजन तुलादान, कन्या पूजन, गो पूजन करके अपने जीवन को धन करेंगे, जिससे आप जगदम्बा महामारी कृपा दया बरसती रहे, आपका कल्याण होता है। तो आप अनुसार हैं, आप भक्तों की बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार से ये माता मंदिर सेवा दरबार विकास पर है। ये दरबार के विकास के हेतु आप भगतजन कुछ सेवा करते हैं, कुछ दान सहयोग करते हैं। इस प्रकार से अगर आप दरबार में किसी प्रकार से कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं, किसी प्रकार से जिस प्रकार दरबार में पंखों की आवश्यकता है, दरबार में टी शर्ट की आवश्यकता है, अभी मतलब 2-4 दिन हुआ जो टी शर्ट की बातें चल रही थी यहाँ पर लगाया गया, तो आप टी शर्ट में संकल्पित हुए होंगे, ला करके आप जमा कर देंगे, ताकि आपके द्वारा लगा का टी शर्ट समय अनुसार लग जाए। किसी प्रकार से आप कोई भी सेवा सहयोग करना चाहते हैं तो दरबार में लगे रहे, जुड़े रहे, किसी प्रकार से आप दान सहयोग करें, ताकि जगदम्बा की कृपा दया बरसे और आपके घर परिवार सुन जाए, आपका कल्याण हो, आप खुशहाल हैं, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो, आप घर परिवार में माता की छाया बनी रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। इस हमारी वाणी के नाम में जय।